नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पन्निका क्लासेस में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आज क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.2। इससे जो पहले हमने प्रश्नावली 5.1 का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दिया था। अब जो है प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम से जो है कोई भी स्टेट जो है बोर्ड एग्जाम से काफी जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। ठीक है, इसके बाद जो 5.3 आता है वो भी महत्वपूर्ण है। 5.2 और 5.3 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन। ठीक है, यानी जो है सबसे इंपॉर्टेंट समझिए एक बात याद, यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, इसको हटाइए, लिखते हैं आप। अगर टी एन बोले या ए एन बोले, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस सूत्र पर काम करेंगे, यही सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में? चलिए आपको जैसे डायग्राम यहाँ पर जो है एक सारणी बनाया गया है। ए का मान 7 है पहला क्वेश्चन में, पहला में ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, एन का मान पूछ रहा है। पहला का क्वेश्चन जो दिया गया है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में तरीका से सलीका से बनाएंगे। दिया गया है क्या ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। करा क्या ए एन ज्ञात करने के लिए ए 8 का मान ज्ञात करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र। एन के जगह ए के जगह पर 7, एन के जगह पर 8 माइनस 1 और डी के जगह पर 3। यहाँ से हो गया 7 प्लस 7 गुने 3, यहाँ से हो गया 7 प्लस 21 बराबर 28। यानी जो है ए 8 बराबर आ गया 28। पहला में यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या है? दूसरा में जो है देखिए, आप बुक खोल लीजिए आगे में। दूसरा में है ए बराबर माइनस 18, डी बराबर नहीं पता है लेकिन एन बराबर जो है 10 है और ए एन बराबर है 0। यानी ए एन का मान 0 है। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 दिया गया है। ए का मान है माइनस 18 प्लस एन का मान भी 10 है, 10 माइनस 1 और डी का मान है पता नहीं, तो डी के जगह पर डी यहाँ पर गया माइनस 18, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, डी इधर 0 में से 18 जुटा तो कितना हो जाएगा 18, इधर जो 9 गुना में तो उधर गया तो भाग में, आ गया कितना डी बराबर 2 आ गया। ये हो गया इसका मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया, एक सेकंड, इसी का जो है तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या? इसी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है क्या? ए का भी मान पता नहीं है, डी का मान है -3 और एन का मान 18 और ए एन का मान -5। ठीक है, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5। ठीक है, जो है ए के जगह पर कुछ नहीं रख सकते क्योंकि ए का मान क्या नहीं किया। डी के जगह पर रख सकते -3, एन के जगह पर 18। ए प्लस 18 माइनस 1, डी के जगह पर -3 बराबर -5। ठीक है, यहां से हो गया ए प्लस, ये देखिए 18 में से गया तो 17 गुने -3 बराबर -5। ए ये गुना होगा प्लस माइनस, माइनस 17 3 51 बराबर -5। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो इधर माइनस में तो इधर गया तो प्लस में, तो घटेगा तो ए बराबर आ गया 46। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया 46। बोले ना आसान है। चलिए चौथा क्वेश्चन, इसी का चौथा है ए बराबर -18.9 और जो है डी बराबर है 2.5
और n बराबर पता नहीं, लेकिन ए n बराबर है 3.6। चलिए भाई, सूत्र होता है इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ए का मान है -18.9, डी एन का मान पता नहीं, लेकिन डी का मान है 2.5 बराबर 3.6। देखिएगा कैलकुलेशन सही होगा। अभी इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, इधर बचा ये वाला बात। n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 में जुट जाएगा 18.9। 3.6 में 18.9 जुटेगा, ठीक है। इसको जोड़ते इधर, यानी 18.9 में 3.6 जुटा, ठीक है। 915 बाकी बचा 1, 8 3 बाकी बचा 2, सॉरी 1 1 1 2 2 22.25 n-1 गुने 2.5 बराबर 22.5। इधर ही गुना में तो दे गया तो भाग में, n-1 बराबर आया 22.5 बटा 2.5। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पॉइंट उड़ा और ये होगा, पॉइंट को उड़ाएंगे, ये उड़ाएंगे तो नीचे 10, ये उड़ाएंगे तो ऊपर 10, 10 से 10 खत्म, 25 नमा 225। n-1 आ गया 9, n-1 आ गया 9, इधर माइनस में तो रहेगा तो प्लस में, n 9 प्लस 1, n का मान जो आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा। अब आते हैं इसी का 5वां क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक का लास्ट क्वेश्चन। इतना जगह है, हो जाएगा। ये बराबर है 3.5 है या 35 है, 35 है या 3.5, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, 35 ही है, ठीक है। ये बराबर 35, डी बराबर 0, टी बराबर है 105, तो ए एन बराबर वाट, ठीक है, ए एन बराबर वाट। चलिए भाई, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1, है एन का मान जो है 105 है, टी एन नहीं, एन का मान जो है इंटू डी। ए के जगह पर देखिए ए का मान 35, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, हम 105 रखते हैं, -1 इंटू डी के जगह पर 0, ये इसके साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी बचा क्या 35 ही बचा। ए एन का मान क्या आ गया 35 ओनली, है कि नहीं है आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर, औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है दूसरा, दो क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, यानी हल करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन दूसरा का है क्या, हम लिख लेते हैं एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है, 30वां पद पूछ रहा है, ठीक है। इससे ए और डी का मान निकालेंगे और 30वां पद निकालेंगे, यानी ए का मान जो है प्रथम पद होता है, तो ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर हो गया T2 माइनस T1, यानी 7 में घटेगा 10, बचेगा -3। एन बराबर करा है 30वां पद ज्ञात करने के लिए, ए एन या बोले टी एन सूत्र होता है, ए एन ही लगा दीजिए, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पर 10 प्लस एन के जगह पर 30 माइनस 1, डी के जगह पर -3। यहाँ से आ गया 10 प्लस 29 गुने -3, 29 3 87, माइनस में यहाँ से जो आ गया 10 माइनस 87 बराबर -77, ये हो गया आंसर, ठीक है। -77 ऑप्शन जो है सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन है एपी -3 -2 डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद
ठीक है, 11वां पद ज्ञात करेंगे इसका। ए बराबर हो गया -3, डी बराबर इससे इसे घटाएंगे, यानी T2 से T1 घटाएंगे तो -1 × 2 से -3 घटाएंगे तो -1 × 2 + 3, एलसीएम लेते हैं 2 - 1, 3 दूना 6 आ गया 5 बटा 2, कितना आ गया 5 बटा 2। अब करा n बराबर जो है 11 है, तो T11 या A11 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में A11 भी दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। A + n-1 × D, A का मान है -3, n का मान है 11 -1 गुने D का मान है 5 बटा 2, -3 + 10 गुने 5 बटा 2 5, -3 + 5 25, घटेगा तो 22 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 22, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित समांतर से डी की रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करिए, विलुप्त शब्द कह रहा है, विलुप्त मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो पहला है A2, उसके बाद डिब्बा है, फिर 26, इस प्रकार से हम बनाते हैं अगले पेज में। ये मजेदार है, BVI क्वेश्चन है। पहला है 2, फिर है विलुप्त, फिर है 26। पेन को चेंज करते हैं क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा। समझिए बात को, पहला ये पद है, ये तो A का मान है, दूसरा पद दिया नहीं गया लेकिन तीसरा पद दिया गया है, यानी T3 दिया गया है 26। और जो है हमने सूत्र, कईयों सूत्र ऐसा बताए हैं, बगल में फॉर्मूला को हम लिखते हैं। T1 बराबर A होता है, T2 बराबर A + D होता है, T3 बराबर A + 2D होता है, T4 बराबर A + 3D होता है, T5 बराबर A + 4D होता है, T6 बराबर A + 5D होता है, T7 बराबर A + 6D होता है, T8 बराबर A + 7D होता है, T9 A + 8D होता है, T10 A + 9D होता है। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा सिलसिला, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो n के मान से यहाँ पर एक जो है कम और उसके साथ d है, ठीक है। यहाँ पर जो है T3 है, T3 का सूत्र होता है A + 2D, यानी जो है ये A + 2D के जगह पर लिखा हुआ है 26। A का मान यहाँ से ले लेते हैं 2 और D बराबर 26, इधर 2 प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 2D आज 26 में 2 घट जाएगा तो बचेगा 2D बराबर 24, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, 24 बटा 2 तो 12, D का मान जो आ गया 12 आ गया, ठीक है। D का मान कितना आ गया 12। अब जो है पहला दूसरा पद गायब है, दूसरा पद T2 का सूत्र होता है A + D, A के जगह पर 2 और D के जगह पर 12 बराबर 14, यानी T2 बराबर आ गया 14, ठीक है। समझ बात आ गया, बोले ना इजी है कि नहीं है, विलुप्त शब्द ज्ञात करना बहुत इजी है। चलिए आते हैं आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुम मक्खी परेशान क्या कर रहा है, चलो हट जाओ। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है क्या, पहला पद गायब है, दूसरा पद है, फिर तीसरा पद गायब है, चौथा पद है, ठीक है। उस प्रकार से हम भी लेते हैं, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ हम भी उस प्रकार से लिख देते हैं। पहला पद गायब है, दूसरा पद है 13, फिर तीसरा पद गायब है, फिर चौथा पद है 3, है कि नहीं है। चलिए भाई ये तो गायब है लेकिन दूसरा पद है, दूसरा पद है 13, दूसरा पद का सूत्र होता है A + D = 13, समीकरण 1, ठीक है। ओए होए होए क्या परेशान तुम सब कर रहे। चलिए तीसरा पद गायब है, फिर चौथा पद है, एवं T4 बराबर दिया है 3, इसका सूत्र होता है A + 3D = 3, समीकरण दूसरा,
दो समीकरण यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, इस दोनों समीकरण को अब हल करते हैं। चलिए दोनों समीकरण क्या करते हैं, वही प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, किसी विधि से इसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। यहाँ जो है क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर 13, फिर है a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, माइनस 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 ये खत्म, माइनस 2d बराबर 10 बचा। d बराबर आया 10 बटा -2 कटे तो 5, d बराबर आया -5। d का मान 5, अब जो जो मान कहेगा वो निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा था क्या, पहला पद, पहला सूत्र होता है यानी t1 का सूत्र होता है a बराबर, अरे गड़बड़ हो गया, d का मान समीकरण पहले a का मान निकालेंगे तब ना, d का मान समीकरण 1 में देने पर d का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a का जो मान पता नहीं, लेकिन d का -5 है बराबर 13, यहाँ से माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, a बराबर आ गया 13 में 5 जुटा तो 18, a का मान 18 है, d का मान -5 है, तो पहला पद गायब है, तो t1 बराबर आ गया a बराबर 18, आ गया 18। फिर तीसरा गायब है, t3 बराबर a प्लस 2d सूत्र होता है, a के जगह पर 18 प्लस 2 और d के जगह पर -5, तो 18 अब -10 बराबर 8 आ गया। ठीक है, ज्ञात हो चुका है सभी पद, है कि नहीं है, ज्ञात हो चुका है सभी पद। अब जो है क्वेश्चन नंबर आते हैं तो तीसरा का तीसरा पर, तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा क्या है क्वेश्चन, 5 दूसरा पद गायब है कि नहीं, 5 दूसरा पद गायब है, तीसरा पद गायब है, फिर चौथा पद दिया गया है। 5 दूसरा पद गायब है, फिर चौथा पद भी गायब है, फिर सॉरी तीसरा पद भी गायब है, चौथा पद है दिया गया। वही बात लेते हैं, पहला पद है दिया गया 5, फिर चौथा पद t4 बराबर दिया गया 9.1/2। इसको हम सूत्र के सहायता से लिखते हैं a प्लस 3d, और इसको 19/2, इस दोनों के साथ गुना हो जाए, सॉरी a का मान रख दीजिए 5, या फिर इसके साथ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा a दोनों के साथ गुना कर देते हैं, 2 है इसके साथ गुना हो जाएगा, 6d बराबर 19। यहाँ जो हम मान रखते हैं 5 एक के जगह पर आएगा 19, 2 5 10 अब प्लस 6d बराबर 19, इधर प्लस में तो गया तो माइनस में, तो आ गया 19 - 10, तो 6d बराबर 9, इधर गुणन है तो उधर गया तो भाग में आ गया, 1/3 1/2, तो d बराबर आ गया 3/2। ठीक है, अब की कौन कौन पद है, दूसरा और तीसरा गायब है, यानी t3 एंड t2। t3 सूत्र था a प्लस 2d, a प्लस d, a का मान है 5 प्लस 2 गुने 3/2, यहाँ 5 2 से 2 खत्म 3 बराबर 8 बचा, 5 प्लस 3/2 एलसीएम लेंगे 2, 5 गुना 10 प्लस 3 13/2। दूसरा और तीसरा पद ज्ञात हो चुका है बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। ठीक है, चौथा पद कह रहा है क्या, यह है चौथा, पहला पद है दिया गया, फिर तीसरा पद, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा पद है। ठीक है, बीच में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गायब है, छठा पद है दिया गया। ठीक है, तो -4 पहला पद दिया गया है, फिर बीच में नहीं है, फिर बीच में नहीं है,
फिर बीच में नहीं है और एक और नहीं है मान, फिर छठा पद है 6, यानी पहला पद तो इसमें -4 है, फिर छठा पद है 6, यानी a प्लस 5d बराबर है 6। यहाँ जो है a की जगह पर -4 रखते हैं, 5d बराबर 6 आया, यहाँ से माइनस है, इधर माइनस में 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस में, 5d बराबर 6 प्लस 4 आ गया, तो 5d बराबर आ गया 10, इधर गुना में है तो उधर गया तो भाग में आएगा, 10/5 काटेंगे तो d का जो मान आ गया 2 आ गया है। अब दूसरा पद गायब है t2, a प्लस डी होता है सूत्र, a का मान है -4, d का मान 2 बराबर 2 माइनस में आ गया। फिर t3 है a प्लस 2d, यानी -4 में 2 गुने 2 करेंगे, यह जगह -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। t4 a प्लस 3d, -4 में 2 गुने 3 करेंगे तो -4 प्लस 6 बराबर 2 प्लस में आ गया। फिर t5 a प्लस 4d, यानी -4 प्लस 4 गुने 2 आ गया -4 प्लस 8 बराबर -4, सॉरी प्लस में 4 आएगा क्योंकि बराबर वाला पास प्लस है। यहाँ पर जो है AP बन गया क्या, इसका AP पूरा गया है, दो प्रथम पद और लास्ट पद जो है छठा पद दिया गया है। ठीक है, तो ये आ गया इसका मान। अब जो है इसी का लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी जो है तीसरा का 5वां क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा का 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या पहला पद गायब है, दूसरा पद 38 है, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद गायब है, फिर छठा पद है 22। ठीक है, पहला पद कहता है पता नहीं, दूसरा पद है 38, फिर तीसरा पद गायब है, फिर चौथा पद गायब है, 5वां पद गायब है, फिर -22 छठा पद है। ठीक है, a बराबर पता नहीं, लेकिन t2 बराबर पता है 38, यानी a प्लस d का मान पता है 38, समीकरण 1 मानते हैं। एवं जो है ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, t6 बराबर -22, a प्लस 5d बराबर -22 है, इसको समीकरण 2 मानते हैं। दोनों समीकरण को घटा देते हैं, समीकरण 1 घटा समीकरण 2, इससे क्या होगा, d का मान पता चलेगा। a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर -22, घटा रहे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, ये खत्म, ये -4d बराबर 60। ठीक है, d बराबर -15 आ गया। ठीक, d बराबर आ गया -15। अब d का मान d का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है, a प्लस डी बराबर 38, यहाँ पर जो है d के जगह पर रखेंगे -15 बराबर 38, अब इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यहाँ पर आ गया 38 प्लस 15, तो a बराबर 53 आ गया। कितना आ गया, 53। ठीक है, अब जो है तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, देखिए तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद याद करेंगे। ठीक है, t3 पहला पद तो है, a का मान पता चल चुका है, t1 बराबर a बराबर 53, t3 बराबर a प्लस 2d, a के जगह पर 53 प्लस 2 गुने -15, 53 -30 बराबर 23। ठीक है, तीसरा पद, चौथा पद आप निकालते हैं, t4 a प्लस 3d, यहाँ से आ गया 53 प्लस 3 गुने -15, 53, 15 45, घटा तो 8, 55 a प्लस 4d, 53 प्लस 4 गुने -15, तो 53 -60 बराबर -7। ठीक है, टोटल जो है मान निकल चुका है, तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन आते हैं चौथा पर। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, AP 3, 8,
13 18 का कौन सा पद 78 है? 78वां पद नहीं कर रहा है, कह रहा है क्या कौन सा पद, n का मान ही नहीं पता है, कौन सा पद कितना है 78 है ये कह रहा है। एपी जो दिया गया है 3 8 13 और 18 यानी जो है 78 जो दिया गया है ये Tn का मान 78 है दिया गया। ठीक है, यहाँ जो है a का मान लेते हैं तो a का मान हो गया 3, d का मान T2 माइनस T1, 8 में से 3 घटा तो 5। अब इसका सूत्र लगाते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ठीक है, a के जगह पर 3, n के जगह पर पता नहीं, d के जगह पर 5। देखिए अभी भी नहीं समझे तो ये समझिए बात। अगर यहाँ पर जाएगा कितना, इसे यहाँ पर कहते हैं क्या 13 जो है 1 2 3, तीसरा पद है 13, चौथा पद है कितना 18, पांचवा पद होगा 23। इस प्रकार से कौन सा पद जो है 78वां है, मतलब इसमें 78 आ रहा वो किस स्थान पर है ये बताने के कर रहा है। क्या करते हैं n का मतलब कितना स्थान पर है, n का मान नहीं पता है लेकिन tn का मान पता है, ये tn का मान हुआ। ठीक है, या an का मान हुआ। एक जगह पर ये d का मान निकाले हैं, यहाँ पर देखते हैं आप, इधर प्लस में तो गया तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से घट जाएगा 3 तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75। ठीक है, अब 5 इधर गुना में तो उधर जगह तो भाग में, तो 75 बटा 5 आ गया, काटेंगे तो 15, n माइनस 1 इंटू 15, इधर जो है एक माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, 15 प्लस 1 यानी जो है 16वां पद होगा 78, टी 16 बराबर 78। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये जो है क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टार लगा है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक ना, और जिसमें स्टार नहीं लगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन जिसमें स्टार लगा देते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए यहाँ पर कहता है क्या, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये कितना लास्ट में जो है पद दिया गया, कितना पद है, कितना पद है ये। ठीक है, टोटल ऐसे करके लास्ट दिया गया और कहता है ये कितना पद है, मतलब इसमें कितना पद है, जैसे ये 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे करके कितना पद पर है, यानी n का मान पूछ रहा है, यहाँ भी वही कर रहा है। ठीक है, चलिए लेते हैं पांचवा का पहला, 7 13, उसके बाद कितना है 7 13 के बाद 19 डॉट 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 205, ए बराबर 7, डी की चर्चा करें T2 माइनस T1 यानी 13 में से 7 घटेगा 6 बचेगा, Tn बराबर 205, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला जैसा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, a के जगह पर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 6 बराबर 205, प्लस में सबसे पहले 7 को प्लस लाटाएंगे, प्लस इधर तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो अच्छा n माइनस 1 इंटू डी सॉरी 6 205 माइनस 7। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 6 ये घटेगा तो बचेगा 198। अब इधर जो है 6 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, कटेगा 18 n माइनस 1 इंटू 33, इधर जो है माइनस 1 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी जो है 34वां पद जो है क्या है 205 है, यानी टोटल जो एपी में है 34 पद है। कितना पद है 34 पद है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसी में बन जाएगा क्वेश्चन दूसरा है, दिया गया 18 कोमा है 15 पूर्णांक 1 बटा 2 कोमा 13 कोमा डॉट 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 माइनस 47। ठीक है, ए बराबर 15 18, डी चर्चा करे तो T2 माइनस T1
यानी 15.1 से घटेगा 18। अब इसको हल करते 15 कम 15 दूना क्या दिखाई नहीं पड़ रहा, 15 दूना 30 एक 31, 31/2 से घटेगा 18। एलसीएम लेते हैं तो जाएगा कितना 2, 31 माइनस 36 माइनस 5/2। डी का माना गया -5/2। अब टी एन बराबर दिया गया है 47 माइनस में, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47 है। a के जगह पर 18, n माइनस 1 डी के जगह पर -5/2 बराबर -47। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, n माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर -47 माइनस 18। -47 माइनस 18 कितना हो जाएगा -65। ठीक है, -65। आप देखिए काटते हैं इसको, 13 × 5 = 65 माइनस में प्लस, ठीक है, 13 दूना 26, नीचे में तो गुना हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर हो गया 26। इधर प्लस में तो उधर गया तो इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, 26 + 1 n बराबर आ गया 27, यानी 27 को पद होगा इसमें। ठीक है, कितना पद होगा 27 पद। और जो है क्वेश्चन नंबर कितना लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 से टाइप चेंज हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है और क्यों। कह रहा है क्या है या नहीं है, ये कह रहा है, कंफर्म पूछ रहा है। ठीक है, चलिए भाई याद करते हैं। 11,8, ठीक है, इस प्रकार से एक पर -150 है या नहीं। ठीक है ना, ए बराबर 11, डी बराबर 8 में से सॉरी T2 में से T1 घटेगा, यानी 8 में से 11 घटा तो -3। ठीक है, Tn समझिए मान आया इसमें, Tn बराबर 150। ठीक है, हम लेते हैं। ठीक, सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -50। a के जगह पर 11, n माइनस 1 डी के जगह पर -3 बराबर -50, प्लस इधर प्लस में तो गया तो माइनस में आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -50 -11, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 -161। अब क्या इससे ये भाग लगेगा, ये तो भाग ही नहीं हो रहा है कि नहीं है, ये तो भाग ही नहीं हो रहा है। अगर भाग नहीं होगा तो कोई संख्या निकलेगा ही नहीं, है कि नहीं। कि संख्या तो दशमलव में आ नहीं सकता, कोई अगर कितना संख्या है ये तो दशमलव में आ नहीं सकता, कितना पद है नहीं है ये दशमलव नहीं आ सकता। तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पर लिखते हैं एपी डॉट का एक पद -150 नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई पद पूर्ण क्या बोलते भिन्न में नहीं आता है। भिन्न दशमलव मतलब भिन्न होता है, भिन्न में नहीं आ सकता है। ठीक है, हो गया खत्म बात। ठीक है ना, आ सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 से टाइप चेंज है, तो जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।